आज हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड यानी कि समय, दूरी और चाल शुरू करेंगे। तो इसका इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। और इसी फॉर्मूले से हम चाल का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं और समय का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे, हमने चाल निकाली, चाल के साथ समय किस में लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में जाके किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। और समय हम निकालेंगे, समय के साथ चाल भी मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो चाल हमारा कहाँ चला जाएगा? दूरी के डिवाइड में। तो इस ही फॉर्मूले से दूरी बराबर चाल गुणा समय से हम तीनों फॉर्मूले निकाल सकते हैं। चाल भी निकाल सकते हैं और समय भी निकाल सकते हैं, और दूरी तो हम निकाल ही लेंगे, चाल गुणा समय। तो नोट करेंगे हम, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम डिस्टेंस वाले प्रश्नों में अक्सर ये पूछा जाता है कि यदि चाल किलोमीटर पर घंटा में दिया हो तो उसे मीटर पर सेकेंड में बदलना है। किलोमीटर पर हावर में दिया है, उसे हमें मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। यदि चाल किलोमीटर पर घंटा में दिया है तो उसे मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से। किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हम क्यों करते हैं ऐसा, वो हम देखते हैं। किलोमीटर पर हावर को हम लिख सकते हैं किलोमीटर अपॉन हावर। 1 किलोमीटर में हम जानते हैं 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट 60 सेकेंड। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, दूसरे ज़ीरो से दूसरा ज़ीरो, तो बचा हमारे पास 10/36। 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि किलोमीटर पर सेकेंड पर हावर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। अब यदि क्वेश्चन में दिया हो, यदि चाल मीटर पर सेकेंड में दिया हो और उसे किलोमीटर पर हावर में बदलना है, तो हम क्या करते हैं? इसका उल्टा कर देते हैं, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। मतलब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? ट्रिक के अकॉर्डिंग, कि किलोमीटर बड़ा है तो हम 5 को ऊपर रखेंगे, 5/18, और मीटर हमारा छोटा होता है तो छोटे से हमें बड़े में जाना है तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? फॉर्मूला दूरी बराबर चाल गुणा समय। सारे प्रश्नों में हम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, और किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, ज़्यादा दूरी से कम में जाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। और मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए हम क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे। तो देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, एक कार की चाल 36 किलोमीटर पर घंटा है, मीटर पर सेकंड में उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो किलोमीटर पर घंटा से हमें जाना है मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से, राइट। तो लेकिन क्यों करते हैं वो हम देखते हैं, कि 36 लिखेंगे हम, किलोमीटर पर घंटा है तो हम लिखेंगे 36 किलोमीटर की जगह। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1 किलोमीटर में होते हैं हमारे 1000 मीटर, तो किलोमीटर की जगह हम लिख देंगे 1000 मीटर। और घंटा, घंटा 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट और 60 सेकंड, तो नीचे हम 60 क्रॉस 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, दूसरे ज़ीरो से दूसरा ज़ीरो, 6 छंग 36, 36 एकम 36, तो आंसर हमारा क्या आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं वो हमने इस क्वेश्चन में करके दिखाया है। किलोमीटर को मीटर में चेंज किया और घंटे को सेकंड में। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 क्रॉस 60 करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 10 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर लंबी सड़क पार करता है, इसकी चाल किलोमीटर पर घंटा में कितनी होगी? तो हमें दिया है डिस्टेंस, दूरी दी है हमें,
दूरी कितनी दी है, 600 मीटर, राइट। तो मीटर को हम किलोमीटर में बदलेंगे क्योंकि चाल वो हमसे किस में पूछ रहा है, किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर, राइट। तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 1000 है ये कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, राइट। तो 600 मीटर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 600 बटा 1000, राइट, किलोमीटर। तो यहाँ पर हम कर देंगे, मीटर को किलोमीटर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड दे देंगे। तो ये किस में आ गया, किलोमीटर में। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, इसको कट करेंगे तो ये 2 3 6, 2 पंजे 10, यानी कि 3/5 किलोमीटर। दूरी तो हमारी किस में आ गई, किलोमीटर में। लेकिन टाइम हमें दे रहा है 5 मिनट, राइट। हम जानते हैं कि 1 आवर होता है हमारा 60 मिनट्स के बराबर। तो 1 मिनट हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ये जो 60 है मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, राइट। तो 5 मिनट हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 5 मिनट बराबर हो जाएगा 5/60 हावर। तो इसको हम लिख देंगे 5/60 हावर, राइट। तो ये हमारा हावर में आ गया और टाइम हमारा हावर में आ गया और डिस्टेंस हमारी किलोमीटर में आ गई। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्टेंस हमारी कितनी आई है, 3/5 और टाइम कितना है हमारा 5 ये कितने आई 3/5 किलोमीटर और ये आया 5 हावर अपॉन 60। 3/5 अपॉन टाइम क्या है 5/60। तो कट करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा 36/5 किलोमीटर। और नीचे में आया चाहे तो ये किलोमीटर पर हावर। कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, 7.2 किलोमीटर पर घंटा। यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल कितनी है। तो हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्टेंस हमें कितनी दी है, 1600 मीटर दी है और टाइम हमें कितना दिया है, 4 मिनट दिया है। तो 1600 मीटर को हमें किलोमीटर में बनाने के लिए हम 1000 से भाग करते हैं, राइट। और 4 मिनट को हावर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को 60 से भाग देंगे तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 1 2 3, 1 2 3, 3 0 से 3 0 चले गए, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, यानी कि आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर हावर। तो उसकी चाल कितनी हो गई, 24 किलोमीटर पर घंटा। यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है, उसकी चाल किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्टेंस है हमारी 250 मीटर है, तो इसे किलोमीटर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, अपॉन टाइम, टाइम कितना है 75 सेकेंड। तो 75 सेकेंड को हावर में बनाने के लिए हम 60 क्रॉस 60 से, क्योंकि 1 घंटे में क्या होती है 60 मिनट 60 सेकेंड। तो 3 0 से 3 0 चले जाएंगे, 25 दिया 75, 3 दूनी 6, यानी कि 12 किलोमीटर पर हावर। तो स्पीड क्या हो गई हमारी, 12 किलोमीटर पर हावर। यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक बस की चाल 72 किलोमीटर पर घंटा है, बस द्वारा 5 सेकेंड में तय की गई दूरी बताइए। तो हमारे पास चाल दी हुई है, चाल हमें दी है 72 किलोमीटर पर घंटा में, राइट। और हमें आंसर किस में दिया है, मीटर में दिया है। तो हमें चाल किस में बदलनी होगी, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 72 ऐसे ही लिखेंगे और 1 किलोमीटर हमारा क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। और
1 हावर बराबर घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, राइट। तो हम किलोमीटर में बदलने के लिए 1000, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। पर घंटा है तो घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 60 गुणा 60 करेंगे, राइट। तो काटेंगे 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 6 धाई 60, 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 0। तो क्या आ गई चाल हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। क्या आ गई हमारी चाल आ गई। अब समय हमें दिया है क्या 5 सेकंड, राइट। तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। तो चाल हमारी कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 लिखेंगे और समय हमारा कितना है 5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20 पंजे 100 और दूरी की यूनिट हमारी क्या होती है मीटर, क्योंकि हमने किस में चेंज कर लिया है चार को मीटर में। तो हमारा ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है एक कार 25 घंटे में 1450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि कार की गति क्या होगी। तो टाइम हमें दिया है यानी कि समय दिया है हमें 25 घंटे और दूरी हमें दी है 1450 किलोमीटर। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी कितनी है 1450 किलोमीटर अपॉन समय हमें क्या दिया है घंटे, समय भी हमें घंटे में दिया है तो अपॉन लिख दिया 25। तो इसको कट करेंगे 5 25, 5 दूनी 10, 5 नेम 45, 0, 5 से कट करेंगे 5 चौक 20, 5 25, 5 25, 5 अट्ठे 40। तो चाल हमारी आ गई 58 किलोमीटर पर घंटा। चाल की यूनिट क्या आ गई किलोमीटर, 58 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का ये क्वेश्चन देखेंगे। 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही कार 81 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, राइट। तो दूरी हमें कितनी दी है 81 किलोमीटर दी है और चाल हमें कितनी दी है 10 मीटर पर सेकंड दी है। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में जाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से करते हैं, राइट। तो 81 लिखेंगे 10 क्रॉस 18 और ये जो नीचे 5 है ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। काटेंगे 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नेम 27, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा हमारा 9/4 घंटा। लेकिन आंसर किस में दिया है मिनट में दिया है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 सही 1/4 घंटा। 9 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 सही 1/4 और इसे हम लिख सकते हैं 2 घंटा। और मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 3 कारों की चालों का अनुपात 3:4:5 है, एक ही दूरी तय करने में तीनों द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें दिया गया है चालों का अनुपात, तो हम लिख देते हैं पहली कार, दूसरी कार और तीसरी कार और इनकी चाल का अनुपात कितना है 3:4:5, राइट। कह रहा है एक ही दूरी तय करने में तीनों द्वारा लिए गए समयों का अनुपात क्या होगा। जब दूरी हमारी समान है यहाँ पर तो समय का अनुपात क्या होगा, समय क्या होता है चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/3, 1/4 रेशियो 1/5 कर देंगे, राइट। अब इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। 3, 4 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा 3, 4 और 5 का। 3 1 जा 3, 4 ऐसा ही 5, 4 से करेंगे 4 1 जा 4, 5 ऐसा ही 5 से करेंगे 5 1 जा 5। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 4 3 12, 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5, यानी कि 3 चौक 12, 12 पंजे 60। तो एलसीएम हमारा आ गया 60। तो 3 दूनी 6, 0,
4 एकम 4, 2 बचा 20 हुआ, 4 पंजे 20, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो हमारी चालों का समयों का अनुपात कितना आ गया? 20:15:12, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक कार 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय करती है। बताएं एक अन्य कार जो 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है को इस दूरी, यानी कि जो ये दूरी है उसी दूरी को तय करने में कुल कितना समय लगेगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हमें पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों कारों की क्या है, दूरी समान ही है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो पहली कार का क्या है, 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है, कितने समय चलती है, 1 घंटे। तो वो कह रहा है इसी दूरी को, मतलब दूरी क्या है, बराबर है। दूसरी कार 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है, तो कह रहा है कितना समय लगेगा। बस 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो टी बराबर हो गया हमारा 3/2 हावर, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक बस ने रामगढ़ से अपनी यात्रा शुरू की और 50 किलोमीटर पर घंटा की औसत गति से 44 मिनट में देवगढ़ पहुंचे। यदि बस की औसत गति 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाए तो इतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो इतने बड़े क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, और वो ट्रिक क्या है हमारी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, राइट। तो इसमें क्वेश्चन में हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो चाल हमारी कितनी है, 50 किलोमीटर पर घंटा, और समय हमारा कितना दिया है, 44 मिनट। कह रहा है यदि बस की औसत गति 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाए तो इतनी ही दूरी हमारी क्या हो गई, सेम हो गई। तो हम क्या करेंगे, कह रहा है कि यदि बस की औसत गति, पहले थी हमारी औसत गति 50 किलोमीटर पर घंटा, और कह रहा है कि 5 किलोमीटर पर घंटा और बढ़ा दी जाए, तो दूरी क्या है, समान है। तो 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ाएंगे तो 50 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 55। तो कह रहा है कितने समय में, और समय की जगह हमें समय पूछा है तो टी लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 0, यानी कि टी बराबर 40 मिनट, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, अनिल 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 2 घंटे में कुछ दूरी तय करता है जो ए तक पहुंचने के लिए आधी है। तो बताएं वह किस चाल से चले कि 4 घंटे में ए तक पहुंच जाए। तो अनिल चलता है हमारा, अनिल चलता है 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 2 घंटे में कुछ दूरी तय करी। तो दूरी बराबर क्या होता है हमारा, चाल गुणा समय, यानी अमित ने कितनी दूरी तय की, 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। कह रहा है जो ए तक, कह रहा है कुछ दूरी है ये 80 किलोमीटर। अमित यहाँ खड़ा है, अनिल यहाँ खड़ा है, और इसे ए तक पहुँचने में, ये ए एक पॉइंट है, यहाँ तक इसे पहुँचना है। लेकिन कह रहा है कि जो दूरी तय किया जो ए तक पहुंचने के लिए आधी है, जो दूरी इसने 80 किलोमीटर तय की ये कितनी है, आधी है, ए तक पहुंचने के लिए आधी है, यानी कि 80 और चलेगा वो, तो इसकी यहाँ तक पहुंच जाएगा, ए तक पहुंच जाएगा। तो 80 वो दूरी कितने घंटे में, अगले 4 घंटे में ए तक पहुंच जाएगा। तो समय हमारा कितना दे रहा है, 4 घंटे में। तो कह रहा है कि बताए किस चाल से चले। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, राइट। तो दूरी हमारी कितनी है, यहाँ 80 तक आधी है और ए तक पहुँचना है, आधी का मतलब 80 और चले, यानी कि दूरी हमारी क्या हो गई 80, और समय कितना दे रहा है वो 4 घंटे। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 0, यानी कि चाल हो गई हमारी 20 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन है ए बी से दुगना तेज़ दौड़ सकता है और बी सी से तिगुना तेज़ दौड़ सकता है। सी द्वारा 72 मिनट में तय की गई दूरी ए कितने समय में तय कर सकता है। तो हम लिखेंगे ए, बी और सी, राइट। तो हम सी से स्टार्ट करेंगे, सी को हम 1 लें तो कह रहा है बी सी से तिगुना, बी सी से तिगुना यानी कि सी 1 है तो बी तिगुना है। कह रहा है ए बी से दोगुना, ए क्या है बी का दोगुना, ये 3 है तो ये क्या है 6 है। ये क्या है चाल है हमारी, और चाल हमारी क्या होती है समय की विक्रमानुपाती होती है। तो समय क्या हो जाएगा 1/6, 1/3, 1/1। इसको रेशियो में नहीं छोड़ सकते हम, तो एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 1 3 दूनी 6 और 6। तो कह रहा है कि सी द्वारा 72 मिनट में तय की गई दूरी ए कितने समय में तय कर सकता है, राइट। तो सी कितने मिनट ले रहा है 72 मिनट, और इसमें रेशियो में कितना है जो दिया है उसकी तुलना उससे, और जो पूछा हमसे क्या है ए द्वारा कितने समय में तय कर सकता है दूरी, ए कितने समय में दूरी तय कर सकता है। तो ए कितने समय में कर रहा है 1 में, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 12 मिनट में ए कितने मिनट में तय कर सकता है 12 मिनट में, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 3 कारों की गति 2:3:4 के अनुपात में है, उनके द्वारा लिए गए समय के बीच अनुपात क्या होगा। तो हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें चाल का अनुपात दिया है, कार है ए बी और सी, ये सब रेशियो में है, इनकी चालों का अनुपात है 2:3:4। तो कह रहा है समयों का अनुपात क्या हो गया। तो समय का अनुपात क्या होता है, समय क्या होता है चाल के विक्रमानुपाती होता है। तो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 कर देंगे, राइट। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तियाँ 12। तो समय के बीच में अनुपात क्या हो गया हमारा 6:4:3, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है एक कार 1 सेकेंड में 20 मीटर चलती है, उसकी किलोमीटर पर घंटा में चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, राइट। तो दूरी है हमारी 20 मीटर और समय है हमारा 1 सेकेंड, तो ये आंसर आ गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। लेकिन वो कह रहा है किलोमीटर पर घंटे में, तो किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 18 चौक 72 किलोमीटर पर घंटा, पर हावर या घंटा, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।